2021 में सूर्यवंश के भगवती नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के चौक के जुगल किशोर हॉल में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्यवादी हरिश्चंद्र की जयंती मनाई जा रही है, जिसका पूरा कार्यक्रम रखा गया है सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र द्वारा। यहाँ के अध्यक्ष से बात करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है और कार्यक्रम में किन लोगों ने भाग लिया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं अंदर के कार्यक्रम से, आपको अवगत कराते हैं। हमने 5 वर्ष में लगभग 80 बच्चों की बढ़ोतरी की है। एडमिशन हमारे यहाँ ज़्यादा हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। छोटे छोटे बच्चों ने नाट्य कला दिखाकर सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जयंती का शुभारंभ किया। जहां आपको बता दें कि यह कार्यक्रम राजधानी के चौक के जुगल किशोर हॉल में संपन्न हुआ, जहां हमारे संवाददाता अर्चना कश्यप ने सभी लोगों से बात की कि आखिरकार सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र जयंती पर क्या है विशेष, क्या अनोखा कार्य इस जयंती पे उनके द्वारा हो रहा है। तो सभी लोगों ने बताया कि इस जयंती को तहरी भोज के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सभी बालिकाएं धूम से नाच गा कर महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की जयंती मना रही हैं, जहां सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम का लुत्फ लिया। आपको बता दें, यह कार्यक्रम किया गया है सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण समिति के द्वारा, जहां पर हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट पर आइए डालते हैं नजर और देखते हैं कि आखिरकार सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र जयंती पर क्या विशेष कार्यक्रम के आयोजन किए गए, किस तरह से जयंती में किन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई। सम्मान समारोह भी हुआ, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सम्मान पाकर लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। लखनऊ हरिश्चंद्रवंशी समाज एक जयंती के रूप में अपने अगर इष्ट महापुरुष की जयंती मना रहा है, तो उसमें उसको कोरोना पीरियड में सीमित करना पड़ा। कार्यक्रम तो विशाल हो सकता था, 1500 लोग आ सकते थे, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो नीति बनाई। आज के कार्यक्रम में जिन बच्चों ने भाग लिया था, हम उनसे बात करेंगे। तो बेटा, क्या नाम है आपका? कीर्तिका। तो क्या कार्यक्रम में भाग लिया था आपने? मैंने गुरु वंदना गाई थी। वंदना, 2 लाइन हमारे चैनल के लिए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। आपका क्या नाम है बेटा? अनु। तो किस डांस पे आपने अपना नृत्य दिखाया था? गणेश वंदना। अच्छा, तो बेटा जी आपका क्या नाम है? स्वाति गुप्ता। तो इस कार्यक्रम को तैयार करने में आप लोग कितना समय लगा? 2 दिन। 2 दिन का। तो आपकी टीचर का क्या नाम है? मिसेस प्राची रस्तोगी। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी डांस करना आप लोगों ने शुरू करा या पहले से ही कर रहे हैं? हम लोग पहले से ही कर रहे तो कितने सालों से डांस कर रहे हैं? हैं। 1 ईयर। तो आज जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की जयंती है, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं आप क्या कहेंगे? हम लोग ने राधा को शाम याद आ गया पे डांस किया था, और हम लोग को मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन लगे थे हम लोग को प्रिपेयर करने में। हम लोग की मैम ने हम लोग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर। आपका क्या नाम है? आप तो बीच में थी, यानी कि आप कहते हैं मेन में थी, तो आप क्या कहेंगे? हमने राधा को शाम याद आ गया पे डांस किया था, और राधा आप बनी? जी, मेन राधा मैं बनी।
क्या आपने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया? अच्छे से जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है और साथ में एक्सप्रेशंस वगैरह के साथ अपने आप को तैयार किया था और बस इतना ही। डांस को डांस के तरीके किया कि एक कला के थी? एक कला के तरीके से, डांस तो एक कला। जैसे आज सत्यवादी हरिश्चंद्र की जयंती है तो उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में इतना जानते हैं कि वो एक अच्छे राजा थे और वो कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला, इस वजह से उनका नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र पड़ गया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि वो सत्य पे हमेशा जीते रहे और सत्य के लिए उन्होंने हमेशा जंग लड़ी। आखिरी तक जब उनका राजपाट चला गया तब भी उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो उनके लिए, सभी देशवासियों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक मिसाल है कि हमेशा सत्य की राह पे चले, सत्य को हमेशा कभी ना छोड़े। अब हमारे बीच में जुड़ रही हैं अध्यापिका जी, जिन्होंने ये पूरे कार्यक्रम में जो बच्चों को डांस सिखाया। हम उनके परिचय के साथ जानेंगे कि कितनी तैयारी करी थी और कब से तैयारी कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। आपका पूरा नाम? प्राची रस्तोगी। तो कितनी मेहनत करी आपने बच्चों पे? वैसे तो हमारे बच्चे रेगुलर डांस सीखते रहते हैं और ये सारे ही बच्चे भरतनाट्यम सीख रहे हैं और इस डांस को प्रिपेयर करने में लगभग बच्चों को 1 हफ्ता लगा। और वैसे रेगुलर सीखते रहते हैं इसलिए स्टेप्स कैच करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैम आपका सम्मान किया गया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो आगे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको सभी लोगों को अपनाना चाहिए और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जैसे क्लासिकल डांसेस हैं, उनको बच्चों को जो है वो सीखना चाहिए और अभिभावकों को भी इस ओर उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो रेगुलर जो है वो डांस को जैसे वो और सब्जेक्ट्स लेते हैं उसी तरह से डांस को भी रेगुलर बेसिस पे सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये रियाज की चीज़ है, 1-2 दिन में नहीं आती है। क्योंकि मैम का कहना है निरंतर परिश्रम करने से, परिश्रम कभी हानि नहीं जाता, सफल रहता है। तो आगे भी हम यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से आपकी बात कराएंगे। अब हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय जी जुड़ रहे हैं जिनका नाम है राजन रस्तोगी। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको आज के कार्यक्रम के लिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम चूँकि हमारे युग पुरुष, हमारे वंश पुरुष महाराजा महाराजा हरिश्चंद्र जी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल मनाते हैं मकर संक्रांति को। हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ, आपसी भाईचारे के साथ हम समाज के लोग मिलकर इसको मनाते हैं। क्योंकि कोविड के टाइम में हम बहुत वृहद आयोजन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारे समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला करके हम लोगों ने ये कार्यक्रम मना करके समाज को पूरा एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया है। तो आपके इस कार्यक्रम में लखनऊ के या विश्व की कितनी संस्थाएं जुड़ के कार्य कर रही हैं? इसमें हमारे समाज की और लखनऊ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के करीब 32 संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। तो इस कार्यक्रम को तैयार करने में आपको कितना समय लगा? ये कार्यक्रम हम लोगों को तैयार करने में करीब 15 दिन का वक्त लगा। क्योंकि हर साल ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, इसलिए सबको अपना अपना वो मालूम है कि किस तरह से इसको आयोजन करना है, सबके पास उसकी जिम्मेदारी है। और सब लोग चूँकि स्वेच्छा से ये कार्य होता है, स्वस्फूर्ति से कार्य होता है, तो सब लगन से करते हैं। आपने देखा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो हुआ, ये समाज के बच्चों ने और महिलाओं ने मिलकर किया। उन्होंने इसका संचालन किया, उसी का प्रैक्टिस कराई, उसी को रूपरेखा बनाई। जैसे हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य केंद्र चलता है, विद्यालय चलते हैं, वहाँ के शिक्षकगण, वहाँ के चिकित्सकगण, इन सब लोगों ने स्वतः स्फूर्ति से ये काम किया है। हम लोगों ने बस सिर्फ मार्गनिर्देशन किया। तो जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में हमारे आज के युवा बहुत कम जानते, तो उनके लिए कुछ 2 ज्ञान की बातें। भाई देखिए, ये बड़े खेद का विषय है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी इस तरह की है, या ये हमारी कमी कहूँगा कि हमारे युवा या हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है वो महाराजा हरिश्चंद्र जी के
बारे में कम जानती है। ये हमारा दायित्व है और हम लोग इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं कि महाराजा हरिश्चंद्र जी के जीवन के ऊपर जो भी उनकी कहानी, उनका चरित्र है, जिससे हम लोग गौरव करते हैं, और जो हम लोगों का भारतीयता का भी चरित्र है कि दानशीलता, क्षमाशीलता और निर्धनों की सहायता करना और अपने वचनबद्धता के ऊपर अपनी सब कुछ निछावर कर देना, ये जो भारतीयता के गुण हैं, हम लोगों में सनातन संस्कृति के गुण हैं, उसको जीवित रखना है। और ये सारी शिक्षा हम अपने नई पीढ़ियों को आगे दे भी रहे हैं। तो इस मकर संक्रांति के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहना चाहूँगा कि अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म और अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें अपने महापुरुषों को, युग पुरुषों को, वंश पुरुषों को निरंतर याद करना चाहिए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि इस समय जो चल रहा है कोविड-19 का दौर, तो इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी मानवता को दिखाने का। जी 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 बिल्कुल। ये तो देखिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये हम लोगों की सभ्यता में, हम लोगों के संस्कार में है। इस कोरोना काल में, आपदा काल में पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष एकजुट होके निस्वार्थ और जिस तरह से सहायता के लिए सेवा भाव से निकला है, वो सराहनीय है। और इसी एकजुटता के कारण हम लोगों ने कोरोना के ऊपर विजय भी पाई है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रशासन का, चिकित्सक का, सबका बहुत सहयोग रहा है। ये हम लोगों की जो संस्कार हैं, ये उसका नतीजा। आज हम लोग आए थे लाला जुगल किशोर हॉल में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की जयंती मनाई जा रही है मकर संक्रांति के दिन पे। तो यहाँ के अध्यक्ष के विचार भी आपने सुने कि किस तरह उन्होंने यहाँ के अपने विचार रखे कि जिस तरीके से सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में और उनके इतिहास के बारे में हमारे युवा लोग थोड़ा कम जानते हैं, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का नाम बहुत ऊंचा है। उन्होंने सत्य के लिए ही अपना जीवन दांव पे लगा दिया। इसी के साथ मैं अर्चना एक बार फिर से हमारे सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत हार्दिक बधाई दूंगी। आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।